फरीदाबाद के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है और ये अस्पताल आपको बता दें कि इस दौरान अमृतानंदमयी मठ की प्रमुख मां अमृता, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। सभी ने दीप प्रज्वलित करके अस्पताल का उद्घाटन किया और जिसके बाद पीएम ने सभी को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जहां एक तरफ अमृता अस्पताल के बारे में बताया तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के भी विकास मॉडल को पीएम ने तारीफ की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दीप प्रज्वलन का ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मां अमृतानंदमयी भी पीएम मोदी के साथ दीप प्रज्वलित करते हुए यहां पर दिखाई दे रही हैं इस तस्वीर में। साथ ही वहां पर सीएम मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहे। वहीं कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री, वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया। फिटनेस और खेल ये विषय तो हरियाणा की रगों में है, उसका हरियाणा की मिट्टी में है, यहां के संस्कारों में है। और तभी तो यहां के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी गति से हमें देश के दूसरे राज्यों में भी कम समय में बड़े परिणाम हासिल कर रहे हैं। हमारे सामाजिक संगठन इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। साथ दिल्ली के हरियाणा भवन में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत सभी 22 प्रभारी भी पहुंचे। इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर 22 नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी। जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेंगे तब इस बात पर फैसला किया जाएगा कि चुनाव सिंबल पर लड़ना है या नहीं। मुख्यमंत्री जी ने और मैंने स्वयं सभी 22 के 22, उसमें रणवीर गंगवा जी वो बाहर गए हुए थे तो उनकी जगह रविंद्र बलियाला जी को बीच में ड्यूटी दे दी थी। तो 22 के 22 जिलों की रिपोर्ट ली है और जो रिपोर्ट नीचे से आई है उसको सबने सामूहिक रूप से समझा है। उसके बाद भी पूरे हाउस में इस विषय को लेकर चर्चाएं हुई और एक मैं कहूँगा कि अच्छा फीडबैक जो है वो पार्टी के प्रदेश के नेताओं के पास हो गया है पंचायती राज चुनाव की दृष्टि से। इस विषय पर कि चुनाव सिंबल पर लड़ना या बिना सिंबल के लड़ना, ये विषय करने का अधिकार हमारी इलेक्शन कमेटी, एक वैधानिक बॉडी है, उसके पास होता है। इलेक्शन डिक्लेयर होने के 1-2 दिन बाद ही वो बैठती है। जो ही इलेक्शन डिक्लेयर होंगे हमारी इलेक्शन कमेटी बैठेगी, उस समय इस विषय पर निर्णय करेगी। राज्य की कई नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र की थानेसर नगर परिषद चुनाव लटकाने को लेकर लगातार विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं। आपको बताएं, जिसको लेकर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थानीय विधायक पर जमकर आरोप लगाया है और कहा है कि थानेसर नगर परिषद पहले ही भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। वार्ड बंदी को लेकर और ये नया मामला उजागर हुआ है। अशोक अरोड़ा ने कहा है कि स्थानीय विधायक के इशारे पर गुपचुप तरीके से वार्ड बंदी कर दी गई है और शहर की करीब 1.25 लाख जनता को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये हैरानी की बात है कि आम लोगों को वार्ड बंदी की भनक तक नहीं लगी और वो तय समय में अपनी आपत्तियां भी दर्ज नहीं करवा पाए। अशोक अरोड़ा ने कहा है कि वो इस तरह से हुई वार्ड बंदी के कार्य में हेराफेरी के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और हरियाणा सरकार के आला अधिकारियों से भी मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। ऐसे कार्य कर रही है जिससे ये लगता है कि सरकार वेलफेयर के काम ना करके एक व्यापारिक सरकार बन के बैठ गई है। टैक्स कैसे लाने हैं ये तो लगा देते हैं, जबकि कोई भी सरकार होती है वो पब्लिक के लिए होती है।
पब्लिक द्वारा चुनी गई होती है। और शिक्षा और चिकित्सा और लोगों की सुरक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी सुरक्षा मिले। अंबाला में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने शिरकत की और वकीलों को संबोधित करते हुए उन्होंने काफी ऐलान किया। चौटाला ने कहा है कि अगर आने वाले समय में उनकी सरकार बनती है तो वकीलों को काफी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और आम जनता को मूलभूत सुविधाएं के किल तरसना नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। इस सरकार ने कोई ठीक काम किया ही नहीं, इसलिए सरकार से हर व्यक्ति नाराज है। हमारी सरकार जब गई थी, हमने 2000 करोड़ से फालतू रुपया खजाने में छोड़ा और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। उनसे पूछना, ये कर्जा किस बात का है? कोई विकास के नाम पर ईंट नहीं लगाई, स्कूलों में टीचर नहीं, अस्पतालों में दवाई और बेड नहीं, डॉक्टर नहीं, बिजली और पानी नहीं, किसान को खाद और बीज के लिए लाइन में लगना पड़ता है, जरूरियात जिंदगी की चीजों के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। खबर डबवाली से है, जहां सिंचाई पानी की व्यवस्था से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर डबवाली उपमंडल के किसानों ने तीसरे दिन लघु सचिवालय में एसडीएम कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि पिछले 6 दशक से चली आ रही है सिंचाई पानी की व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। और वहीं किसानों ने यह भी बताया है कि मौजगढ़ गांव में भाखड़ा नहर का हेड बना है, यहीं से कई माइनर निकलती है, जिससे इलाके के करीब 16 गांव में सिंचाई योग्य पानी पहुंचता है। वहीं आबूब शहर समेत 7 ऐसे गांव हैं जिन्हें चौटाला या तेजाखेड़ा माइनर से पानी मिलता है। और वहीं हरियाणा सरकार में गठबंधन के दम पर राजनीतिक लोग माइनरों में पानी की कटौती करके नई नहर बनाना चाहते हैं और हेड को आबूब शहर में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। और किसानों का कहना है कि अभी तक सरकार ने नई नहर का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। किसानों के मुताबिक जब तक अधिकारी उन्हें लिखित रूप में आश्वासन नहीं देते तब तक धरना जारी रहेगा। और इस मौके पर कई गांव के किसान वहां पर मौजूद रहे और धरना प्रदर्शन किया। ये पीने के लिए चल रहा था, उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। और ये 13-14 गांव जो थे, ये सब इस बात से खुश थे कि जो हमें पानी दिया गया सिंचाई के लिए वो ठीक है। लेकिन अब जेजेपी के नेता जो इस सरकार के अंदर हिस्सेदार भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में सत्ता के सहयोगी भी हैं, इन्होंने लालचवश एक नया प्रपोजल बनाकर जो सिर्फ चौटाला गांव को सरसब्ज करना चाहते हैं, वहां पानी लेके जाना चाहते हैं। मांग ये है जो चौटाला महेंद्र है उसको पीछे टेल न बनाकर उसको बड़ी करके पानी चले जाए, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। चौटाला को उसको बड़ी करके ले जाए, लेकिन टेल बनाना वो सबसे गलत है। और अगर उसको बड़ी करके पानी ले जाना चाहते हैं तो हमारी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसको नेर को बड़ा करके और डिजाइनिंग करके उसको नेर ले जाए। और वो टेल बनाना चाहते हैं, उस टेल बनाने के लिए हम बिल्कुल खिलाफ हैं। गोवा में बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को लेकर बादली के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर पिछले दिनों जिस तरह से सोनाली ने अपने बयान से दिल्ली के हिलने की बात कही थी, वो बयान एक तरह से उनकी हत्या की ओर इशारा करता है। इसलिए सीबीआई जांच के बाद सोनाली फोगाट की मौत से रहस्य का पर्दा उठ पाएगा। यहां झज्जर में अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए भी डॉक्टर वत्स ने प्रधानमंत्री के फरीदाबाद दौरे को लेकर भी अपनी बात कही है। उनका कहना है कि हरियाणा के लोगों को आशा थी कि शायद पीएम हरियाणा के लिए कोई बड़ा पैकेज घोषित करने वाले हैं, लेकिन ये भी एक जुमला ही साबित हुआ। देखिए, धन्यवाद एक तो आपका। जिस प्रकार से आज हमारे बीच में नहीं रही सोनाली फोगाट जी, मैं अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसके पूरे परिवार को श्रद्धांजलि करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो संकट इस परिवार पर आया है, क्योंकि देखिए एक बहुत छोटी बेटी है, उस संकट को सहन करने की शक्ति दे। जहां तक जो मामला सामने आया है, मैं एक बात कहता हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। पूरा परिवार जिस प्रकार से वो कल से मैं भी बयान देख रहा हूं, बता रहे हैं कि उसके
खाने में कुछ न कुछ दिया गया है, उन्होंने अपनी मां से फोन किया, अपनी बहन से फोन किया, तो इसकी कहीं न कहीं इसमें डाउट है, तो इसकी सीबीआई जांच करनी चाहिए। आज बताते हैं कि उसके पीए का ने उसके लैपटॉप से पूरा डाटा गायब है, उसका पीए गायब है, वो कई अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, तो कहीं न कहीं इसमें बड़ा कोई न कोई मामला है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप मानते हैं कि राजनीतिक हो सकता है? देखिए, जिस प्रकार से सोनाली जी फेसबुक पे भी बोल रही थी, उसके ट्विटर हैंडल पे भी चेक करो आप, तो कहीं न कहीं उसने कहा था कि मेरे बहुत ऊपर तक मेरा हाथ है, और बोली मैं जब बोलूंगी तो दिल्ली तक लोग जाएंगे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और जांच चल रही है, वैसे वैसे टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत की मिस्ट्री उलझती हुई नजर आ रही है। इस मामले में बड़े बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। पहले सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सांगवान और अब सिरसा सीट से विधायक गोपाल कांडा का नाम भी इसमें सामने आया है। अब देखना यह होगा कि सोनाली फोगाट की ये डेथ मिस्ट्री सुलझने में कितना समय लगेगा और कितने बड़े नाम सामने आना बाकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का गोवा में निधन हो गया। गोवा पुलिस ने बताया है कि 42 साल की सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि सोनाली फोगाट की बहन ने उनकी मौत को साजिश करार दिया। सोनाली फोगाट की बहन ने ये बताया है कि सोनाली फोगाट ने सोमवार की सुबह अपनी मां से बात की थी। इस दौरान सोनाली ने अपनी मां से कहा था कि मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कोई साजिश रच रहा है। इससे पहले सोनाली की बहन ने यह भी बताया कि एक दिन पहले उनकी बात हुई थी। इस दौरान सोनाली फोगाट ने ये कहा था कि वो शूटिंग के लिए जा रही हैं और बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि वो 27 तारीख को वापस लौट कर आ रही थी। उन्होंने ये कहा कि सोमवार की सुबह उनकी मां से बात हुई और इस दौरान उन्होंने ये बताया कि खाने के अंदर मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, जिससे मेरे शरीर के अंदर कुछ हरकतें होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, शायद कोई साजिश रच रहा है। मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ, मैंने कहा तू फार्म पे कब आएगी? कहते 27 तारीख को आएंगे जी। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी, मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कह मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया, अभी वो नहीं रहे। तो वहीं पर सीएम मनोहर लाल ने भी दुख जताते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री श्रीमती सोनाली फोगाट जी के आकस्मिक के निधन का बेहद दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सोनाली फोगाट का गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दुख जताया है और ये कहा कि ये खबर सुनकर बेहद दुखी हूँ। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। साथ ही ये भी कहा कि उनके जाने से पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ है। वो बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता थी। पिछले चुनाव में एक टफ सीट पर उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। बहुत ही दुख समाचार है। मैं समझता हूँ कि परिवार के ऊपर तो एक विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी बेटी जो है अभी बहुत छोटी है और 10वीं क्लास में है, यशोधरा, और परिवार में भी और सबकी प्रमुख थी। वो सारे परिवार की मुखिया के तौर पे ही काम करती थी। उसके भाई भी, बहनें भी, सब लोग बेहद दुखी हैं और इससे बहुत परेशानी में हैं। तो मेरी उनके प्रति बहुत गहरी संवेदनाएं हैं, परिवार के प्रति, और पार्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो वहीं पर सोनाली फोगाट के निधन पर कुलदीप बिश्नोई ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ये लिखा है कि सोनाली फोगाट के निधन की सूचना से बहुत दुखी हूँ। वो मिलनसार और बेहतरीन कलाकार थी। परम पिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष नवीन जैन ने भी उनकी मौत के ऊपर सवाल खड़े करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सोनाली फोगाट की संदिग्ध हालत में हुई मौत की जांच कराने की मांग की है। इस संबंध पर नवीन जैन ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सोनाली फोगाट के आकस्मिक मौत होना काफी ज्यादा दुखद है। भगवान आत्मा को शांति प्रदान करे। उन्होंने कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि ये मौत संदिग्ध है, रहस्यमय है। इसकी सीबीआई या फिर हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच करवाई जानी चाहिए। एम्स में पोस्टमार्टम होना
चाहिए, क्योंकि लोगों को सोनाली फोगाट की मौत पर संदेह होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल जांच के तुरंत आदेश पारित करें। आज अभी बड़े ही दुख की खबर मिली है कि सोनाली फोगाट जो कि एक कलाकार थी, लाखों उनके फैन थे, जो कि एक महिला नेता भी थी, उनकी डेथ हो गई है। तो साथियों, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके समर्थक हैं जो उनको दुख सहने की, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। इसके अलावा साथियों, हर आदमी के अंदर उनकी मौत को लेके बहुत बड़ी शंका है। लोग संदिग्ध बता रहे हैं, रहस्यमयी बता रहे हैं, शंका जाहिर कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से ये अपील करूंगा कि मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री जी और अनिल विज गृह मंत्री जी, उनकी मौत की जांच के तुरंत आदेश दीजिए। सोशल मीडिया पर सोनाली फोगाट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सोनाली फोगाट की मौत से एक दिन पहले की है, लेकिन हर खबर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बताएं, वीडियो में सोनाली के साथ उनका पीए सुधीर और एक अन्य युवक डांस करते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो डिस्को का बताया जा रहा है। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत से पहले का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में वो सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ डिस्को में डांस कर रही हैं। वीडियो में सोनाली ने काली ड्रेस पहनी हुई है। सुधीर और सुखविंदर उसके साथ डांस कर रहे हैं, जबकि एक तीसरा शख्स इस वीडियो में इसकी वीडियो बना रहा है। और ये वीडियो मौत से पहली रात का बताया जा रहा है, लेकिन हर खबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि ये वीडियो कब की है। सोनीपत से खबर है, जहां एक बार फिर कुल्हाड़ी गैंग का आतंक देखने को मिला है। बताएं कि जीटी रोड पर कुंडली टीडीआई गेट के पास स्थित पेट्रोल पंप पर लूट का प्रयास किया गया है, जहां पर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के पीछे दौड़े हैं। बता दें कि बाइक सवार बदमाश कुल्हाड़ी और हथियार के बल पर पेट्रोल पंप को निशाना बनाते हैं। साथ ही सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बदमाश सेल्समैन पर पिस्टल तानते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बदमाश कुल्हाड़ी लेकर पीछे दौड़ता है। स्थानीय लोगों और कारिंदे के विरोध के चलते बदमाश लूट में कामयाब नहीं हो सके। एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर कुल्हाड़ी गैंग अपराधी फरार हो जाते हैं। बता दें कि पेट्रोल पंप पर लूट की ये चौथी वारदात सामने आई है। साथ ही पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुंडली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दो लड़के आए बाइक पे, ब्लैक कपड़े पे, पल्सर गाड़ी थी। आते ही सेल्समैन का कुल्हाड़ी मारी है, दूसरे ने पिस्तौल लड़ा दी। तो इतने में हम भाग के सारे अल्लाह करे पकड़ो पकड़ो भाग लिए। तो क्या पहले भी कहीं लूट किए? कई पंपों पे कर चुके हैं, कैश लूटते हैं, लेकिन सब स्टाफ डरा हुआ है। सब अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं, लड़के काम करने को तैयार नहीं। इतने में वो भाग के आए, उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी थी, कट्टा लगा दिया था। सब लोग भाग के आए, पूरा स्टाफ। उसने उन्होंने एक फाड़ की और भाग। किस चीज पे थे वो? बाइक थे, पल्सर थी उनकी, ब्लैक कलर की कपड़ा पहन रखे थे, हेलमेट वगैरह लगाई थी। उनके हाथ में क्या क्या था? हाथ में कट्टा था, कुल्हाड़ी। कुरुक्षेत्र जिला पुलिस अपराध शाखा 2 ने 3 चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस शाखा ने आरोपियों के कब्जे से बिजली की तारें, नकदी और एक बाइक बरामद की है। पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ कर चोरी के 1 दर्जन मामले को सुलझाया है। पुलिस अपराध शाखा 2 प्रभारी प्रतीक कुमार ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया है कि 3 अलग अलग गिरोह के 7 सदस्यों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की। लगभग 1 दर्जन चोरी की वारदातें उन्होंने कबूली है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस चोरों के खिलाफ मामले की जांच में जुटी हुई है। और इस्माइलाबाद क्षेत्र में चोरी करने वाले गैंग को 3 गैंग को काबू किया है, जिसमें हमने कुल 7 चोरों को गिरफ्तार किया है। और ये ज्यादातर खेतों से, जो किसानों के खेत हैं, उनके खेतों से वायर चोरी करते थे और बिजली विभाग की जो लाइनें बंद पड़ी थी उन लाइनों को सिल्वर की तारें ये काटते थे और घरों में भी ये चोरी करते थे। तो हमारी टीम ने कुल 7 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से खेतों की वायर, जो किसानों के खेतों की वायर उतारते थे, उसको बरामद किया है।
चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।